गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम्स। ओके, कॉल एंड पेट्रोलियम हम अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया था। 3 चैप्टर ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो चुके हैं एंड अच्छे से हमने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसके वो भी हम कर चुके हैं, है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। नई नई चीजें तो आप क्या कहें बेटा, हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता कि वो केमिस्ट्री है, और बेसिकली उसके पीछे लॉजिक क्या होता है आज तक हमें ये नहीं पता, तो हम ये सीखेंगे चीजें, ठीक है। सो देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। कंबशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कंबशन क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, एंड इधर एक्टिविटीज जो होती हैं एक्सप्लोजन की वो हम करने वाले हैं। देन सेकेंडली हम पढ़ेंगे बेटा फ्लेम्स के बारे में, फ्लेम क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लेम क्या है, ठीक है, एंड कलर ऑफ फ्लेम्स क्या है, कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल, कैंडल जब वैक्स जो है बर्न होगा तो क्या होने वाला है, उसके साथ क्या कैसी फ्लेम बर्न करेगा वो, एंड स्फेरिकल फ्लेम्स क्या होती है। देन हम पढ़ेंगे फ्यूल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल फ्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। देन हम पढ़ने वाले हैं कि इस कंबशन से जो हमारे एनवायरमेंटली इफेक्ट होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन एसिड रेन, देन ग्लोबल वार्मिंग वाला कुछ एक प्रोसेस हम देखेंगे। देन लास्ट में हम देखेंगे कि सन को हम कैसे एनर्जी की तरह यूज करते हैं। तो इतना सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा बच्चों। एक भी क्लास मिस मत करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द इंट्रोडक्शन। तो बच्चों इंट्रोडक्शन से अगर हम बात करें बेटा, कंबशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा। तो कंबशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो, हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बर्निंग प्रोसेस पर टिके हुए हैं, या आप कहें कि फ्यूल प्रोसेस पर टिके हुए हैं। बहुत सारे काम है हम डेली लाइफ में यूज रहते हैं। लाइक अभी मान लो बेटा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रात हो रही है, समझो कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, देन हम क्या करते हैं, कैंडल को बर्न कर लेते हैं। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो बेटा कैंडल क्या देती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वहीं आप क्या कर रहे हैं, कभी कभी हम बाहर घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं तो बॉनफायर करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, बॉनफायर्स होता है, ठीक है, लकड़ियां जलाने का काम करते हैं। तो ओवरऑल दी केसेस, अगर आप कोई भी सब्सटेंस को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट थिंग मिलेगी आपको हीट, सेकंड थिंग आपको मिलेगी लाइट। यही होता है, हीट एंड लाइट हमें मिलती है। सबसे अच्छा एग्जांपल जब होली का फेस्टिवल हमारा होता है बच्चों, तो होली वाले फेस्टिवल के एक दिन पहले क्या करते हैं हम, होलिका को जलाने का जो प्रोसेस है वो करते हैं, ठीक है। तो वुड्स को कलेक्ट करके होलिका जलाते हैं बेटा। तो आपने देखा होगा जब हम बोन फायर कर रहे होते हैं, वुड को बर्न कर रहे होते हैं, तो हम एक वुड में क्या करते हैं, फायर करते हैं। बट आप देखोगे बेटा धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता जाता है, सारी वुड क्या होती हैं, बर्न होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, विद द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। जैसे ही हम एक वुड में फायर करते हैं, उसकी प्रेजेंस में जितनी भी वुड आती हैं उसके आसपास की, वो सब बर्न होने लग जाती हैं। तो बेटा मुझे बात समझ में क्या आ रही है कि अगर मैं बर्न कर रहा हूं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो मेरे को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है, ठीक है। सो कंबशन किसे बोलते किसे हैं बेटा, बेसिकली अगर हम बात करें कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आप कोई भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो और वो बर्न होने के बाद आपको क्या दे, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो आप, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इफ यू बर्न द सब्सटेंस दे विल गिव आउट हीट एंड लाइट, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंबशन। समझ में आई बात, कंबशन क्या होता है। इतना सारी राम कथा मैंने आपको सुनाई, समझ में आई, आपको नहीं समझ में आई, अभी आ जाएगी, ठीक है। लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन जल्दी से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक सिंपल सा हमने चीज लिखी हुई है कि हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, बर्निंग प्रोसेस यूज करते हैं। हम डेली लाइफ में वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए बहुत सारा क्या करते हैं, बर्निंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि बर्निंग ऑफ एलपीजी। बर्निंग ऑफ एलपीजी आप सब लोग जानते हैं बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे
सिलेंडर वगैरह होते हैं घर पे, जो हम खाना बनाने के लिए सिलेंडर्स, जिसे आप बॉटल्स बोलते हैं, या पाइपलाइंस जो आ रही है, उसमें भी एलपीजी भरा हुआ है। हम जो एलपीजी यूज करते हैं वो क्या होता है बेटा, उससे हीट एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक कुकिंग ऑफ फूड। खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं, बहुत से लोग पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करते होंगे, ठीक है। तो लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस वी यूज एलपीजी। और बहुत सारे सब्सटेंस हम यूज लेते हैं किसके लिए, बर्न करते ही हम उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज लेते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं बेटा, हीट एंड लाइट, हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां से मुझे एक जनरल आइडिया लग गया कि कंबशन क्या होता होगा। कंबशन है क्या बेसिकली, कि अगर मैं कोई भी सब्सटेंस को बर्न कर रहा हूं और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, देन हम उसे बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, कंबशन है। समझ में आ रही बात? देखो, कंबशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। अगर एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है और वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा कंबशन। बात समझ में आ रही है? देखो एग्जांपल लिखा हमने अच्छा सा, कार्बन को आप बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस साथ में हीट भी निकलेगी। समझ में आई बात? चलो, तो अब देख लेते हैं बेटा कि सब्सटेंस जो बर्न होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सो इसे रब करता हूं मैं। अब एक बार क्या करूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो रब करते हैं, देन देखते हैं बेटा कि सब्सटेंस कितने टाइप्स के हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, बर्निंग सब्सटेंस के टाइप्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से बर्निंग सब्सटेंस होते हैं। चलो देखते हैं। तो बेटा पहला हम देख रहे हैं सब्सटेंस के बारे में, है ना। तो सब्सटेंस होते हैं बेटा कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। अब ये कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल क्या है, देखते हैं। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट मी राइट हियर कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस होता है बच्चों, एक ऐसा सब्सटेंस जो एयर की प्रेजेंस में, या हम कहें बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम उसे बर्न कर रहे हैं तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करे, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई भी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, या आप कहें कि बर्न हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? एग्जांपल देखेंगे अभी और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस की। सब्सटेंस दैट burn in the presence of air or अच्छे से लिखते हैं, that burn in the presence of air or oxygen to produce heat and light, to produce heat and light are called combustible substances, are called combustible substances। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा तो एलपीजी, ठीक है, एलपीजी हो गया आपका, सीएनजी,
केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वुड, पेपर, क्लॉथ, एक्सेट्रा। दीज आर दी सब्सटेंस बच्चों, जिसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो ये इजीली बर्न होंगे और हमें क्या देंगे, हीट एंड लाइट देंगे एज अ प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। नाउ सेकंड टाइप नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा, देखो जरा। नॉन, अब तो बात समझ में आई गई होगी आपको कि कंबस्टिबल अगर दे रहा है तो नॉन कंबस्टिबल बर्न नहीं होगा। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो बेटा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं होता है और बर्न नहीं होके वो हमें हीट एंड लाइट नहीं देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? द सब्सटेंस विच कैन नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे बेटा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। Substance that cannot, या do not लिख लो, substance that do not burn in the presence of air or oxygen are called non combustible substances। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा तो स्टोन, ग्लास, है ना, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, सीमेंट, वाटर, एक्सेट्रा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, नॉन बर्निंग, और यहां पर हाइड्रोजन भी लिख लेना है ना, हाइड्रोजन भी बर्न होता है भाई। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या सब्सटेंस है, कैसे सब्सटेंस है जो एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा इनका बेटा। अब देख रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। क्या आप कंबशन करवा रहे हो तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, तो बी हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। ठीक है भाई, तो बेटा प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का, किस नेचर का सब्सटेंस आप बर्न कर रहे हो। जिस भी नेचर का आप सब्सटेंस बर्न करोगे उसके अकॉर्डिंगली, है ना, उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक वो डाल के लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट क्या होने वाला है, products of the substance depend upon the nature of the combustible substance। कंबस्टिबल सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नॉन कंबस्टिबल तो बर्न होता ही नहीं है बेटा, कंबस्टिबल सब्सटेंस के नेचर पे बर्न करेगा। ठीक है, एक और लाइन लिखेंगे हम कि मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स दैट वी यूज आर हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं,
जितना भी फ्यूल हम यूज करते हैं सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एक नोट डाल के लिखेंगे हम, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 नोट लिखने वाले हैं बेसिकली। है क्या वो नोट, देखो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। देखो बेटा, 2 नोट हमने यहाँ पर लिखे हैं। हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना था, तो बेसिकली हमने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे प्रोडक्ट जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है एज अ प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? क्या रिलीज होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो अब हाइड्रोकार्बन्स लाइक एलपीजी हो गया, जो ब्यूटेन होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट? इन ब्यूटेन, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन, ये इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज ब्यूटेन। किसका? एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन, लाइक C4H10। नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है CH4, जिसे हम मीथेन गैस या मार्श गैस बोलते हैं। पेट्रोल हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को जब भी आप बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो हमने इक्वेशन लिखी है बेटा, देखो ये मीथेन को मैंने क्या किया, बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है एंड वाटर दे रहा है, ठीक है। तो बेटा एक और बात कि जब आप हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो वो देते ही हैं, अलोंग विद वो क्या करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सो दीज ऑल अबाउट दी कंबशन। कंबशन हमें समझ में आया? इंट्रोडक्शन हमने देखा बेटा, हमने देखा कि सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, एक जल जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक जल नहीं पाता है ना। 2 टाइप के, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल। अब जब जो जल जाएगा तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये हमने देख लिया है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब हम कल डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।